जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एग्रीगर के पास फिर से मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े मिल चुका है, जिसके बाद एग्रीगर सीधे चले जाता है ऐसे प्लैनेट पर जहाँ पर उसको फिर से एक हिस्सा मिल सकता था। वहाँ पर एक प्लम्बर को दिखाया जाता है जो रिपचर जैसा दिख रहा था। वो ऐसी जहाज को पीछा कर रहा होता है, कहता है कि प्लम्बर तुम्हें घेर चुके हैं तो तुम यहाँ से गिरफ्तार हो चुके हो, लेकिन वो नहीं मान रहा होता है और इसीलिए वो उसके नजदीक जाने लगता है। लेकिन तभी हमें एक टॉर्नेडो दिखाया जाता है जिसमें वो फंस जाता है और यहाँ से गायब होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो टॉर्नेडो क्रिएट करने वाला और कोई नहीं एग्रीगर ही होता है। एग्रीगर इस प्लैनेट पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर उसको फिर से एक इंफिनिटी के टुकड़े मिल सके, जिसके बाद वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन को, जो काफी सारे फैंस के साथ यहाँ पर आया होता है, लेकिन सारे फैंस ने उसको यहाँ पर हिलने भी नहीं दे रहे थे और इसीलिए वो ओमेटिक्स को यूज करता है, ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से जा नहीं पा रहा था। गोइन और कैबिन वहाँ पर कार में पहुंच जाते और उसको उठाकर लेके चले जाते, लेकिन फैन उसको काफी पीछा कर रहे थे और फैन से तो वो बच के यहाँ से निकल चुका था, लेकिन बेन को काफी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी उसकी ओमेटिक्स में अलार्म बजती है। वही प्लम्बर वेंटिलेशन को बताता है कि यहाँ पर कुछ जानवर आया है जिसने यहाँ पर पूरी खलबली कर दिया है। अब उसका फोटो भी दिखाने लगता है, लेकिन तभी देखने को मिलती है एग्रीगर उस प्लैनेट पर आ चुका है। सारी बात उसको बता देता है। अब ये बात बेन जान चुका था कि एग्रीगर वहाँ पर है और इसीलिए अब एग्रीगर को पकड़ने के लिए सभी लोग अब वहाँ पर पहुँचना ही होगा, क्योंकि इस बार भी एग्रीगर को उस मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े हासिल करने नहीं दे सकते और इसलिए उन सभी लोग निकल पड़ते एरोप्लेन के जरिए। उन सभी लोग रक्स पकेट से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई अपनी मैना पावर को यूज करती है और पता लगाती है कि एग्रीगर किधर है। लेकिन उसको यहाँ पर पता चलती है कि एग्रीगर इसी प्लैनेट के अंदर है। लेकिन तभी वो प्लैनेट को दिखाया जाता है, वो प्लैनेट कहीं पर जमीन नहीं था, वो पूरी प्लैनेट ही एक पानी से बना हुआ था। इसीलिए उन सभी लोग अब इस प्लैनेट के अंदर यहाँ पर स्विमिंग करना होगा। उसके बाद अब उन सभी लोग उसी प्लैनेट के अंदर चले जाते हैं। उन लोग इतना जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि एग्रीगर यहाँ पर आ चुका, तो एग्रीगर ने फिर से वो हिस्सा हासिल ना कर सके, इसीलिए यहाँ पर उसको रोकने के लिए जल्दी ये कर रहे हैं। जिसके बाद सीधे पहुंच जाते पानी के अंदर। अब पानी के अंदर पहुंचने के बाद उन सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मुसीबत खड़ी होती है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर आके ग्वेंटिनेशन को उठाकर लेके चले जाता है। अब ये देख के दोनों हैरान होते हैं। अब बेन भी अपनी ओमेटिक्स को यूज नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि वो प्लम्बर सूट में है। अगर उसने यूज कर दिया तो वो प्लम्बर से यहाँ पर एलियन से बदल जाएगा। जब वो नॉर्मल फॉर्म में आया तो मारा जाएगा। इस वजह से कैबिन भी अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। तो अब उन सभी लोगों को गोइन को बचाना ही होगा, क्योंकि गोइन को उस काफी सारे बड़ा मॉन्स्टर था, तो उस मॉन्स्टर ने लेके चले जा चुका है। बेन बताता है कि हमें जैसे करके भी गोइन को बचाना ही होगा। कैबिन बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, कहते हुए बेन को लेके उस शिप से दूर जाता है, जिसके बाद उसके काफी टेंटिकल था उस मॉन्स्टर का, उसका पीछा कर रहा था। सभी लोग काफी मुसीबत झेलने के बाद उसको काफी सारे करंट देने लगते हैं, जिससे उस सारे ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर उस शिप से दूर जाता है, यहाँ से मारा जाता है। अब ये पूरी तरीके से पानी से बना है, तो इस पानी के अंदर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर और काफी सारे बड़ा मछली है। तो अब इसी में कैबिन 11 की उस प्लम्बर सूट टूट जाता है और इसीलिए वो अपनी सांस भी फेर नहीं पा रहा था। ग्वेंटिनेशन और वेंटिलेशन अब पता नहीं कि क्या करे जिससे कैबिन को बचा सकते हैं, लेकिन तभी एक मछली आता है जिससे वो निगल जाता है। जब बेन देखता है कि कैबिन 11 को वो मछली निगल गया तो वेंटिलेशन हैरान होता है, लेकिन यहाँ पर वो मछली निगल नहीं रहा था कि कैबिन 11 को बचा रहा था। जिसके बाद उसकी हेड पर एक सूट बना देता है उस मछली और कैबिन 11 सांस फेरने लगता है और वो बच जाता है। अब यहाँ पर कैबिन 11 बच गया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन फिर से दोबारा एक खतरनाक मॉन्स्टर उसके सामने पहुंच जाता है और इन तीनों को निगलने लगता है। मानो कि यहाँ पर हर रास्ते पर यहाँ पर खतरा ही खतरा है। अब वो मछली इन सबको खाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही प्लम्बर पहुंच जाता है, इसको बचा लेता है। अब वो प्लम्बर काफी गुस्से में बताता है कि अगर मेरे प्लैनेट पर तुम लोगों को आना ही था तो मुझे बताकर आना चाहिए था। अब वो इसमें काफी गुस्सा भी होने लगता है, लेकिन गोइन बताती है कि वो एग्रीगर है जिसको मैप ऑफ इंफिनिटी का टुकड़ा चाहिए। अगर वो मिल गया तो पूरी प्लैनेट या पूरी यूनिवर्स को वो खत्म कर देगा और इसलिए हमें रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब प्लम्बर भी इन तीनों को मदद करने के लिए मान जाता है। अब गोइन उस प्लम्बर के हेड पर टच करती है, जिसके बाद उसको पता चलती है कि एग्रीगर किधर है। एग्रीगर उसी जगह पर वहाँ पर बैठा है जहाँ पर इस प्लैनेट के सबसे छोटे हिस्सा कोर पर है, यानी कि बीचों बीच भाग पर। यहाँ पर अब बताते हैं कि उसी कोर पर हमें जाना होगा और एग्रीगर को रोकना होगा, लेकिन वो प्लम्बर बताते हैं कि ये काफी मुश्किल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पहरेदार हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बेन बताता है कि हमें चलना ही होगा। अब उन सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से काफी सारे इतना खतरनाक वाले मछली आते हैं जिन सबको खाने वाले होते हैं।
अब एक एक करके सारी मछली का साथ लड़ाई करते हैं। पूरी प्लानेट पानी से बनी थी तो काफी सारे मॉन्स्टर और काफी सारे मछलियां इतना खतरनाक है, इन सब लोगों को जान भी ले सकते हैं। यहाँ पर काफी लड़ाई होने के बाद वेंटिलेशन की हेड भी यहाँ पर टूट जाती है और वेंटिलेशन अपनी एलियंस फॉर्म में आता है, ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन सांस नहीं फेर पा रहा था और इसलिए नीचे गिरता है, यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन तभी फिर से वेंटिलेशन दूसरा एलियन से बदलता है एम्फीबियन में, जिससे वो अपनी इलेक्ट्रिक शॉट निकाल सकता है। अब इसी को वह सांस फेर सकता है, तो अब उन सभी लोग निकल पड़ते उसी कोर के अंदर जहाँ पर उन सबको एग्रीगर मिल सकता था। लेकिन रास्ते में काफी सारे प्लम्बर रोक लेते हैं, लेकिन वो प्लम्बर बताते कि इन सभी लोग प्लम्बर है तो हमें इसे अंदर जाना देना चाहिए। अब उन सभी लोग उस कोर के अंदर जाने के लिए एक्सेस होते हैं, इसलिए क्योंकि बेन, ग्वेन, कैबिन एक प्लम्बर है। अब उन सभी लोग पहुंच जाते उसी कोर के पास जहां पर वेंटिलेशन पहुंचकर लंबी सांस फेरने लगता है, इसलिए क्योंकि वो काफी देर से सांस नहीं फेर रहा था। जिसके बाद उन सभी लोग जमीन में पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वेंटिलेशन रास्ते में उसको पूछती है कि ये क्या है यार, यहाँ पर क्या है। अब वो सारी बातें उसको बता देता है, कहता है कि यहाँ पर ऐसी चीज है जो इस पूरी प्लानेट को यहाँ पर बचाए रखी थी। अगर ये चीज ना होती तो पूरी प्लानेट बिखर जाती है, सारी पानी इधर उधर होती है, और ऐसी चीज इसी पूरी प्लानेट को कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद उन सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर पूरी प्लानेट टूट जाती है और उन सभी लोग घायल होने लगते हैं, जिसमें वो प्लम्बर काफी घायल होता है। लेकिन ग्वेन, बेन, कैविन आगे बढ़ते हैं और एग्रीगर को रोकने के लिए, लेकिन वहां पर उसी कोर के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एग्रीगर देखने को मिलती है, जिसके हाथों में मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े हाथ लग चुकी थी, यानी कि इसी चीज ने पूरी प्लानेट को यहाँ पर अपने कंट्रोल में ले रहा था। लेकिन वो अब यहाँ पर ना होने की वजह से ये पूरी प्लानेट अभी बिखर रही है। अब ये बात एग्रीगर कहता है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था, लेकिन तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो। बेन उसका ही सामने था। अब एग्रीगर बताता है कि मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया तो अब पूरा प्लानेट यहाँ पर खत्म होगा। जिसके बाद अब इन सब के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है, लेकिन वेंटिलेशन हार जाता है और एग्रीगर यहाँ से चला जाता है। अब वेंटिलेशन ने बिक्सिल में ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा करने लगता है ताकि उस चीज को यहाँ पर रोक सके और एग्रीगर को भी। उस जगह पर वो चीज नहीं थी, तो प्लम्बर वहाँ पर पहुंचता है, देखता है कि वो चीज नहीं थी, इसीलिए काफी गुस्सा होता है और वेंटिलेशन को बताता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ गद्दार किया। अब कैबिन सारा बात बताने के बाद भी वो नहीं मानता, सारी अलार्म बजा देता है, इसीलिए क्योंकि अब इन सभी लोग इस प्लानेट से बाहर निकल ना सके और सारी प्लम्बर इस सभी को पकड़ सके। लेकिन असली मुजरिम तो एग्रीगर था और इसीलिए यहाँ से भाग भी गया था। वेंटिलेशन को उसको पीछा कर रहा होता है। अब एग्रीगर भाग रहा होता है, बेन उसका पीछा कर रहा होता है, तो वेंटिलेशन अल्टीमेट बिक्सिल में भी ट्रांसफॉर्म होता है उसको और भी स्पीड में पकड़ने के लिए। लेकिन रास्ते में काफी सारे प्लम्बर आते हैं जो वेंटिलेशन को रोकने लगते हैं। बेन उन सबको बताता भी है कि वो एग्रीगर है जो भाग रहा है, हमें उसको पकड़ना ही होगा। लेकिन सारी प्लम्बर नहीं मानते और बेन का ही पीछा करने लगता है, इसलिए क्योंकि उसने यहाँ पर अलार्म बजा दिया होता है, तो यहाँ पर कोई भी प्लानेट से यहाँ पर बाहर ना जा सके। तो एग्रीगर फाइनली उन सब से बच के यहाँ से भाग जाता है और वेंटिलेशन को सभी प्लम्बर पकड़ लेते हैं। ग्वेन और कैबिन को भी पकड़ लेते हैं। अब एग्रीगर तो यहाँ से भाग चुका था, जिसके बाद अब वेंटिलेशन उसी जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होता है। अब ग्रुप की एंटी प्रोजेक्टर उसी जगह पर रख देता है जिससे ये सारे प्लानेट बिखर रही थी। अब ये काम भी करने लगता है और जो भी प्लानेट पूरी लिक्विड से बिखर रही थी तो ये फिर से यहाँ पर जुड़ने लगते हैं, इसलिए कि गुप भी एक लिक्विड है, तो लिक्विड को कंट्रोल करने के लिए उसके एक प्रोजेक्ट था जो उसके यहाँ पर रख दिया था। तो अब इसी का यूज करके पूरी प्लानेट फिर से रिकवर होने लगती है, जिसको देख के प्लम्बर भी खुश होने लगते हैं। लेकिन वेंटिलेशन की वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर फिर से रिकवर हो रहा था, तो वेंटिलेशन यहाँ पर सेक्रीफाइस होने लगता है, क्योंकि गुप की पूरी पावर यहाँ पर यूज होने की वजह से वेंटिलेशन अब मारा जाएगा या जिंदा होगा किसी को भी नहीं पता। अब ये धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अब एक प्लानेट बन जाती है। लेकिन वेंटिलेशन भी अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है इंसान में, जो पानी के अंदर होता है। वेंटिलेशन और कैबिन उस पानी के अंदर पहुंच जाते हैं शिप को लेके, जिसके बाद बेन को अंदर लेके आते हैं। अब सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी इस प्लानेट की, लेकिन एग्रीगर के पास फिर से एक तीसरा भी मैप ऑफ इन्फिनिटी का टुकड़ा मिल चुका है। तो अब बस बाकी रह गया अब एक टुकड़ा, अगर ये भी मिल गया तो पूरी यूनिवर्स खत्म, जिससे वो फर्ज ऑफ क्रिएशन तक जाना चाहेगा और यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ताकत को हासिल कर लेगा और वो गॉड बन जाएगा।
जिसके बाद उन सभी लोग घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो मछली जाने के लिए रुक मान नहीं रही थी। तो केविन एवन उसको मना लेता है, इसीलिए वो मछली भी यहाँ से चले जाती है। अब उन सबको बस एक मौका है, जिससे अगर ये मौका भी गुम हो गया तो पूरी यूनिवर्स खतरे में आ सकती है। तो आखिर आगे क्या होगा हमें आगे वाला एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो इसकी आगे वाला एपिसोड आपको इसी चैनल पर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि इसकी आगे वाला एपिसोड चाहिए, जहां पर अब हमें क्या बेंटिनेशन एग्रीगर को फिर से एक लास्ट मैप ऑफ इन्फिनिटी को रोक पाएगा या नहीं, वो वाली स्टोरी देखने को मिल सकती है। अगर ये एपिसोड चाहिए तो कमेंट में जरूर से नेक्स्ट एपिसोड लिख के बताना। तब तक के लिए आप देखते रहना अनएक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर।